हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, दिन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो ये अभ्यास बैच सीरीज़ का ABS 009 है। इसमें दो टाइप के सवाल हैं। पहला क्या है, सेक्शन 1 में 1 or more than 1 करेक्ट टाइप है, और दूसरा जो सेक्शन है उसमें दो सवाल हैं सिंगल करेक्ट टाइप। तो हम लोग पहला सवाल देखते हैं। अब एक बार क्वेश्चन देखो क्या है। लेट एफ थीटा इज इक्वल टू क्या, थीटा स्क्वायर माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस टू, वेर थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड जी फाइव क्या है, साइन फाइव प्लस पाई बाई थ्री प्लस साइन फाइव प्लस टू, और फाइव क्या रियल नंबर है। देन करेक्ट ऑप्शंस इज आर। तो पहला पार्ट क्या देखो, एफ थीटा इज इक्वल टू जीरो हैव एग्जैक्टली टू सोल्यूशंस, मॉड एफ थीटा माइनस टू इक्वल टू जीरो हैव थ्री सोल्यूशंस, एफ थीटा इक्वल टू जीरो हैव नो सोल्यूशन, एफ थीटा की मिनिमम वैल्यू प्लस जी फाइव मैक्सिमम वैल्यू का जो समेशन है वो क्या है, √3 है। तो ये हमें चेक करना है, ठीक। तो 1 by 1 सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे जो एफ थीटा है, तो एफ थीटा पहले दूसरे और तीसरे ऑप्शन में यूज किया गया है। तो एफ थीटा का हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे थीटा भी है और कॉस थीटा साइन थीटा भी है ना। तो देखो यहाँ पे मॉड एफ थीटा दिख रहा है। अगर हम एफ थीटा का ग्राफ बना लें, है ना, तो इसका अगर हम, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है और सिंपल सा लीनियर एक्सप्रेशन भी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मतलब थीटा स्क्वायर भी और साइन थीटा कॉस थीटा भी है। तो आप ऐसे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो इसको ग्राफिकली ही हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एफ थीटा है। तो क्या करो, एफ थीटा का ग्राफ बनाने के लिए हम लोग इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं ना, इसका नेचर चेक करते हैं ये कहाँ पे एफ डैश थीटा जीरो कहाँ हो रहा, किस इंटरवल में एफ डैश थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, किस इंटरवल में एफ डैश थीटा की नेगेटिव वैल्यू है ना, तभी हो पाएगा। तो देखो यहाँ पे एफ डैश थीटा निकालते हैं हम लोग, एफ डैश थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो एफ डैश थीटा, थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में 2 थीटा, है ना, और माइनस देखो थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा का डेरिवेटिव क्या लिख देंगे हम लोग 1, और कॉस थीटा को ऐसे लिखो चुपचाप, और इसके बाद फिर माइनस थीटा को ऐसे लिखो, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा, और इसके बाद फिर प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और माइनस टू का डेरिवेटिव जीरो हो गया। तो फाइनली एफ डैश थीटा की वैल्यू देखो क्या आ गई, एफ डैश थीटा की वैल्यू आ गई 2 थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, और ये देखो माइनस में प्लस हो जाएगा, थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा से कॉस थीटा उड़ गया तो बचा क्या, तो यहाँ से आ गया आपका 2 थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और इसमें थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। थीटा अगर कॉमन निकाल लें तो 2, और ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। ये हो गया आपका एफ डैश थीटा, ये आ गया। तो एफ डैश थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा इंटू 2 प्लस कॉस थीटा। अब इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आपका जो ये क्या है, थीटा इंटू 2 प्लस साइन थीटा, तो 2 प्लस साइन थीटा तो हमेशा क्या होगा, साइन थीटा की लीस्ट वैल्यू -1 हो सकती है, हमेशा क्या होगा, -1 से बड़ी और 1 से छोटी। तो लीस्ट वैल्यू अगर साइन थीटा की वैल्यू हम -1 ले लें तो तब भी 2 प्लस -1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये वाली चीज़ क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो रहेगी हमेशा, या हम बोल सकते हैं ग्रेटर देन 1 रहेगी, तो ये पॉजिटिव रहेगी, ठीक। जीरो कभी हो नहीं सकती, ये पॉजिटिव इसको बोल सकते हैं ना, पॉजिटिव ऐसे लिख लो, पॉजिटिव है। तो ये वाला चीज़ क्या है, ये फैक्टर पॉजिटिव इंटू थीटा। तो एफ डैश थीटा की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो कैसे होगी, वो डिसाइड करेगा थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो एफ डैश थीटा की जो वैल्यू है वो कैसे हो रही है। यहाँ पे हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अच्छे से। क्या लिखेंगे, एफ डैश थीटा की वैल्यू देखो, जब थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो 2 प्लस साइन थीटा तो पॉजिटिव रहना ही हमेशा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थीटा अगर पॉजिटिव हुआ तो ये थीटा पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हो गया। तो थीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, है ना, एफ डैश थीटा। अगर थीटा की वैल्यू हम जीरो ले लेते हैं, देखो थीटा इंटू समथिंग, तो ये थीटा जीरो हुआ तो एफ डैश थीटा की वैल्यू जीरो आ जाएगी। और थीटा की वैल्यू अगर निगेटिव हुआ तो ये निगेटिव और इंटू पॉजिटिव का निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव आ जाएगा। तो हमें एफ डैश थीटा की वैल्यू पता चल गई कहाँ पे क्या हो रहा है ना। और दूसरी चीज, थीटा स्क्वायर है ना,
साइन थीटा कॉस थीटा तो कुछ भी हो -1 से 1 के बीच ही रहेगा, थीटा कुछ भी डाल दो तो पूरा का पूरा जो इफेक्ट होगा किसका होगा, थीटा स्क्वायर का। तो अगर हम थीटा की बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ भागेगा। और थीटा की अगर नेगेटिव वैल्यू भी डालते हैं बड़े मैग्नीट्यूड वाली, तब भी क्या होगा, थीटा स्क्वायर होने की वजह से आउटपुट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने एफ डैश थीटा निकाल लिया है। ठीक, अब इसका हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। देखो अब आप इसमें एक चीज़ और देखो कि जीरो पे इसका आउटपुट क्या होगा, क्योंकि जीरो पे एफ डैश थीटा की वैल्यू जीरो हो रही। तो अगर हम एफ जीरो की बात करें तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आ रही है, देखो अगर एफ ऑफ जीरो निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर थीटा जीरो डाल दे तो जीरो, तो ये हो गया जीरो, माइनस जीरो इंटू समथिंग जीरो हो गया, और प्लस साइन जीरो जीरो होता है, और ये -2, तो सिंपली क्या आ गया, -2 आ गया। अब इसका देखो ग्राफ बना सकते हैं हम लोग, ये रहा ग्राफ इसका, कैसे बनेगा, ऐसे ये हो गया, ये हमारा थीटा एक्सेज हो गया है ना, ये थीटा एक्सेज है। अब देखो ध्यान से, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। देखो थीटा की वैल्यू जीरो पे क्या आ रहा है, आउटपुट -2 आ रहा है, यहाँ चलेगा -2 है ना, -2। अब थीटा की वैल्यू अगर हम ले रहे हैं क्या आगे पॉजिटिव, तो क्या हो रहा है, एफ डैश थीटा पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हमें कैसा बनाना है, और यहाँ पे स्लोप जीरो भी कराना है, तो ये कुछ ऐसे चलेगा ना, ऐसे चलेगा, इंक्रीजिंग इस तरीके का जाएगा ऐसे। और यहाँ पे देखो एफ डैश थीटा, अगर थीटा को ले नेगेटिव तो एफ डैश थीटा क्या नेगेटिव है, तो ये डिक्रीज करा तो इधर से ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। अच्छा ऊपर पॉजिटिव आपको दिख रहा थीटा स्क्वायर है तो ऊपर तो जाएगा ही, तो ये ऐसे चलेगा है ना, ऐसे 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 रहा होगा कहीं पे। अब यहाँ पे इस जगह पे स्लोप जीरो हो गया है ना, -2 पे स्लोप जीरो हो गया। तो ये देखो अब थीटा की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ भागेगा। अब आपको दिखाई पड़ रहा ये ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन के राइट में देखो एफ डैश थीटा क्या है, पॉजिटिव है, कहीं भी टेंजेंट बनाओगे स्लोप पॉजिटिव, और लेफ्ट में कहीं भी टेंजेंट बनाओ स्लोप नेगेटिव। अब आपको दिख रहा है कि जब माइनस थीटा के लिए -∞ से जीरो तक चलते तो डिक्रीज कर रहा फंक्शन, फिर जैसे थीटा जीरो हुआ तो एफ डैश थीटा की वैल्यू जीरो आ गई, देखो यहाँ पे है ना, उसके बाद जैसे आगे फिर बढ़ना शुरू हुआ। तो ये इस तरीके का ग्राफ बना, और ग्राफ को आप देख के ये बोल सकते हो कि देखो ये 2 पॉइंट पे कट करेगा ही, क्योंकि थीटा की वैल्यू हम बहुत बड़े मैग्नीट्यूड वाली नेगेटिव वैल्यू अगर डालते हैं तो ये आउटपुट स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव ऊपर की तरफ भाग जाएगा। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, एक्स एक्सिस को या थीटा एक्सिस को एक बार कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है, बस हो गया, क्लियर है। अब देखो क्या है, एफ थीटा इज इक्वल टू जीरो हैव एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस। तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि 2 सॉल्यूशन एकदम सत्य बात लिखी हुई है ना, एफ थीटा इज इक्वल टू जीरो हैव एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन। एफ थीटा इज इक्वल टू जीरो हैव नो, ये तो गलत बात हो गई, अगर ये पहला सही तो ये तो गलत बात हो गई है ना। अब दूसरा जो सवाल है क्या, सेकंड पार्ट देखो, एफ थीटा का मॉड -2, तो इसे करने के लिए आप ऐसे लिखो, एफ थीटा का मॉड ऐसे लिख लो, इक्वल टू क्या 2 ले जाओ। अब क्या करो, इसका ग्राफ बनाओ, मॉड एफ थीटा का ग्राफ बनाओ और वाई इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाओ। इसे बनाने के लिए आप क्या करो, वाई इक्वल टू मॉड एफ थीटा का ग्राफ बना दो और वाई इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाओ एक ही ग्राफ में, और दोनों ग्राफ एक दूसरे को जितने पॉइंट पे कट करें पता कर लो। अच्छा देखो एफ थीटा बना हुआ है, मॉड एफ थीटा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस क्या होगा, नीचे वाला ये यहाँ दोनों के बीच का मॉड लगाएंगे तो नीचे वाला ग्राफ ऊपर हो जाएगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इसको मैं बना देता हूँ ऐसे, इसका इमेज बन जाएगा देखो। तो अब ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा, मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ है ना, तो इसको मैं फिर से बना देता हूँ, तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा रहेगा, और यहाँ से ये टर्न ऊपर की तरफ आ गया है ना, ऐसे बन गया ऐसे, और ये बन गया ऐसे बनेगा। अच्छा ये कहाँ तक जाएगा, -2 तो ये ऊपर 2 हो जाएगा है ना। अब देखो, अब ये ब्लैक वाला ग्राफ किसका है, वाई इक्वल टू मॉड एफ थीटा का, और वाई इक्वल टू 2 का ग्राफ बना दो इसी में, तो देखो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। इसके लिए कलर चेंज करते हैं, तो यहाँ पे वाई इक्वल टू 2 बनाएंगे तो यहाँ से पास होगा ना, यहाँ 2 से पास होगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये रहा, वाई इक्वल टू 2 लाइन बना दिया। अब देखो ब्लैक वाले ग्राफ को एक यहाँ कट, यहाँ पे टच किया एक दूसरा और ये तीसरा, तो ये 3 पॉइंट पे टच हुआ है ना, 3 पॉइंट मतलब 2 पॉइंट पे कट हुआ, यहाँ पे टच हुआ, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे बताओ, 3 एकदम सही बात लिखी हुई ना, इसका मतलब ये दूसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट, क्लियर है। अब आता है आखिरी चौथा ऑप्शन का, एफ थीटा मिनिमम प्लस G5 मैक्सिमम। अब एफ थीटा मिनिमम तो साफ सुथरा दिखाई पड़ रहा है कि मिनिमम वैल्यू क्या हो रही है, माइनस है ना 2,
तो एफ थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है दिखी रही ग्राफ में क्या है, -2 है। अब जो कुछ करना है इसके लिए करना, जी फाई की मैक्स वैल्यू निकाल लो। अच्छा जी फाई जो है वो क्या है, साइन फाई प्लस, इसको खोल देते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जी फाई की वैल्यू आप ऐसे लिखो, साइन ए प्लस बी को ओपन करो, साइन ए कॉस π/3 और प्लस क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन π/3 और प्लस क्या है, साइन फाई लिखा रहने दो और +2 है। अब इसको देखो कॉस π/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो यहाँ साइन 1/2 साइन फाई और ये बगल में साइन फाई, तो 1 तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे लिखे 3/2 साइन फाई, है ना, 3/2 साइन फाई हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन π/3 इंटू कॉस फाई, साइन π/3 क्या होता है, √3/2, तो √3/2 इंटू कॉस फाई, तो √3/2 इंटू कॉस फाई हो गया और +2 तो है ही है, ये रहा। अब देखो हमें जी फाई की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें, तो ये क्या बन गया, ए साइन फाई प्लस बी कॉस फाई +2, और आपको पता है इस टाइप के ये इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा और +t, इसका रेंज आपको याद रखना क्या होता है, यहाँ से c माइनस √a² प्लस b² से लेके कहाँ तक होता है, c प्लस √a² प्लस b², और ये क्या होती है, मैक्स वैल्यू, है ना, और ये क्या होती है, मिन वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग इसका मैक्स वैल्यू क्या लिखेंगे, जी फाई मैक्स लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, √ है ना, तो √ क्या लिखेंगे, 3/2² और ये √3/2, तो 9/4 और प्लस क्या हो जाएगा 3/4, है ना, ये लगा देंगे √ और प्लस बाहर 2 लिख दो, 9 3 12, 12/4, 4 3 12, √3 और +2 आ गया। तो ये जी फाई की मैक्स वैल्यू क्या आ गई, √3 +2। हमें क्या चाहिए, इसकी मैक्स दोनों का समेशन, तो ये फाइनली आ जाएगा आपका, देखो तो ये हो जाएगा -2 प्लस जी फाई की मैक्स वैल्यू 2 + √3, तो ये से कट गया, तो क्या बचा √3, एकदम सत्य लिखा हुआ यहाँ पे ऑप्शन, है ना, तो इसका तो ये चौथा ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। बात समझ आ गई। तो जब भी आपको क्या हो, ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है प्लस क्या है, पॉलिनॉमियल वाला एक्सप्रेशन है, अलग से x है, x³ x², तो जब भी मिक्स टाइप का हो, है ना, तो क्या करना है, आपको ग्राफिकली सोचना है, ऐसे नहीं कर पाओगे, तो ग्राफिकली सोचोगे, ग्राफ बनाने के लिए कैलकुलस थोड़ी सी मदद लेंगे, बस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये सवाल सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 2 की तरफ। देखो सेक्शन 2 में क्या, सिंगल करेक्ट आंसर टाइप है, लेट थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई, है ना, इफ सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 4 tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 = 2√2 sin थीटा प्लस π/4 इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा इज लैम्डा π/3, where लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर, देन वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, ये बताना है आपको। तो देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर साइन दिख रहा है, tan दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको tan वैन को हम लोग साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं ना, साइन कॉस में कंफर्टेबल होते हो तो आप इसको क्या करो, साइन कॉस में चेंज कर लो। तो कैसे चेंज करेंगे, देखो आपको पता 4 tan थीटा, है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 tan थीटा प्लस 1 + tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर थीटा, है ना, यहाँ sec स्क्वायर थीटा आ गया, ऐसा लिखा, ठीक, इक्वल टू क्या है 2√2 साइन थीटा प्लस π/4, साइन थीटा प्लस π/4, है ना, ये हो गया, और इनटू क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक कर लिया। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या करें, ये इसको चेंज कर देते हैं ना, tan को sin बाई cos लिखते हैं, धीरे धीरे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 4 tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा अपान cos थीटा, कोई समस्या नहीं। अच्छा sec स्क्वायर को लिख लो 1 अपान cos स्क्वायर थीटा, हम लोग क्या करते हैं, sin cos में बदलने की कोशिश करते हैं, फिर देखेंगे, इक्वल टू 2√2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा sin थीटा प्लस π/4 को ओपन कर देते हैं, तो इसे ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin a cos b,
तो साइन थीटा कॉस पाई बाई 4 सीधे लिख लें 1/√2 और प्लस फिर क्या लिखेंगे कॉस थीटा और साइन पाई बाई 4 को लिखेंगे सीधे 1/√2 है ना, ये लिख दिया। और नीचे इससे स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख लेते हैं। देखते हैं अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा जो है एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 साइन थीटा और यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कॉस थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे भी 1/cos स्क्वायर थीटा, तो ये ऊपर ऐसे लिख लो प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा। अब ठीक है ना, इक्वल टू देखो यहाँ 1/√2 बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा 2√2/√2, कोई दिक्कत नहीं, अंदर आ गया साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा है ना, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। और 1 क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा जो है डिनोमिनेटर बोथ साइड अवेलेबल है, तो इसे हम लोग कट कर देंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी इक्वेशन है तो वेरिएबल को कट नहीं करते हैं क्योंकि हमें निकाल, लेकिन अगर कोई चीज़ डिनोमिनेटर में है तो वो कट कर सकते हैं क्योंकि ये इक्वल टू 0 करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो इसे हम यहाँ से उड़ा सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर थीटा बोथ साइड से उड़ गया। अगर न्यूमरेटर में होगा तब कॉमन लेके तब करते इक्वल टू 0 तो वहाँ से रूट निकलता है, लेकिन डिनोमिनेटर में तो उसे कट कर सकते हो। ठीक, इक्वेशन में सब सिखा चुके हैं। अब अगले स्टेप में देखो यहाँ 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 है, तो 4 साइन थीटा कॉस थीटा को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा फॉर्मूला पता है आपको, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, और ये हो गया प्लस 1 है ना। अगले स्टेप इक्वल टू क्या होगा देखो यहाँ √2 से √2 उड़ा दो, तो ये आ गया 2 और ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में, साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं ना। ये इक्वेशन आ गई 2 साइन 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो क्या है साइन 2 थीटा है इधर और इधर क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इससे हम एक काम ये कर सकते हैं, अगर हम इसे चाहें तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करने से फ़ायदा क्या मिलेगा, दूसरी साइड में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और साइन 2 थीटा आ जाएगा इधर और साइन 2 थीटा का स्क्वायर बनेगा, तो आपको एक साइन 2 थीटा में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, समझे कि नहीं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो जब इसके रूट आएंगे तो उन पे भरोसा नहीं करेंगे, एक बार इक्वेशन को वेरीफाई कराएंगे, क्योंकि जब किसी इक्वेशन को हम स्क्वायरिंग करते हैं पावर रेस करते हैं तो रूट्स बढ़ने की संभावना, रूट बढ़ जाएंगे और वो ज़रूरी नहीं कि वो ओरिजिनल इक्वेशन के रूट हों। तो जब भी हम स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे फिर जो आएगा आंसर उसको एक बार चेक करेंगे कि ओरिजिनल इक्वेशन को कौन सा सेटिस्फाई कर रहा कौन सा नहीं कर रहा, समझे कि नहीं। और ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं अच्छे से, ये कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा रूट का कॉन्सेप्ट है ना। और चलो देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ लिखते हैं देखो इस साइड, तो 2 साइन 2 थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, एक बार लिख लेते हैं 2 साइन 2 थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा आपका 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 1 और प्लस 2ab मतलब हो जाएगा 4 साइन 2 थीटा, 4 साइन 2 थीटा और यहाँ देखो ये 4 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, तो 4 इंटू 1 और प्लस 4 4 और ये 2 साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा, तो ये ऐसा लिख सकते हैं है ना। अब इसको सही कर लो, ठीक है, इसकी जगह हमने क्या लिखा साइन 2 थीटा और ये बाहर वाला 4 अंदर गया तो 4 साइन 2 थीटा हो गया, कैलकुलेशन समझदार हो। अगले स्टेप में देखो 4 साइन 2 थीटा बोथ साइड से उड़ गया है ना, बराबर में इस साइड में ये उड़ गया और ये 1 उधर गया तो 4 माइनस 1 3, तो 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, दिस इम्प्लाइज क्या आ गया साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 है ना, ये हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो देखो
3/4 को लिख सकते हो √3/2 का होल स्क्वायर, है ना। और इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन π/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो एक तरीके से ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर 2θ इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर π/3, ऐसा लिख सकते हो। दिस एम्प्लॉय जनरल सोल्यूशन लिखेंगे हम लोग 2θ इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा मतलब π/3, है ना। ये तो आपको ये ध्यान रखना है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये वाला साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब यहाँ पे हमें ये देखना है थीटा की वैल्यू कौन सी लेना है, 0 से पाई के बीच लेना है। तो देखो 0 से पाई के बीच लेना, तो इसमें हम लोग थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, थीटा की वैल्यू आ जाएगी इधर 2 भेज देते हैं, तो n π/2 प्लस माइनस π/3। तो n की वैल्यू क्या क्या डालेंगे जिससे कि आपको थीटा बस वही लेना है 0 से पाई वाला। तो देखो n की वैल्यू अगर हम 0 डालें तो थीटा क्या क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, थीटा की वैल्यू n की वैल्यू अगर 0 डालें तो क्या मिलेगा, 0 डालेंगे तो प्लस माइनस अच्छा 3 भी होगा ना यहाँ पे, 6 सॉरी, तो प्लस π/6 माइनस π/6, लेकिन हमें क्या लेना है 0 के आगे वाला, तो 0 या 0 से आगे तो माइनस π/6 नहीं लेंगे, तो π/6 यूज़ करेंगे बस, है ना। अगर n की वैल्यू हम 1 डाल देते हैं तो π/2 प्लस माइनस π/6, तो ये बन जाएगा आपका π/2 प्लस माइनस π/6 हो गया। तीसरा अगर n की वैल्यू हम 2 डाल देते तो 2π/2 मतलब पाई और प्लस माइनस π/6, ठीक। और अगर n की वैल्यू हम 3 डाल देंगे तो 3π/2 प्लस माइनस, फिर वो पाई को पार कर जाएगा, बस इन्हीं में से देखना है। अच्छा यहाँ से कौन कौन सा, देखो अगर इसको देखो तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा π/2 प्लस π/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, π/2 प्लस π/6, तो एलसीएम ले लो, 3 दूनी 3, 4π/6 मतलब 4π/6 मतलब 2π/3, तो 2π/3 आ गया। और एक क्या है, अगर माइनस कर दें तो π/2 माइनस π/6, तो π/2 माइनस π/6 कितना बचेगा, 3 से कर दे, 3π माइनस पाई 2π/6, तो π/3 बच जाएगा ना, तो π/3 बचेगा, ये आ गया। पाई प्लस π/6, यहाँ से क्या मिलेगा, पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6 एक मिला, और पाई माइनस π/6 क्या हो जाएगा, 5π/6। अच्छा ये तो एक्सीड कर गया पाई से, तो ये रिजेक्ट कर देंगे। तो अभी हमारे पास कौन कौन सा आया, एक π/6 आया, अब इसमें भी अभी चेक करना पड़ेगा ना। तो थीटा की वैल्यू जो आई देखते जरा कौन सी, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एक π/6 दिख रही, 0 से पाई की रेंज में π/6 दिख रही, और क्या दिख रही, π/3 दिख रही, और क्या दिख रही, 2π/3 दिख रही, और क्या दिख रही, 5π/6, है ना, 5π/6 दिख रही, 5π/6। इसके आगे अगर n की वैल्यू यूज करेंगे तो फिर वो पार कर जाएगा, नहीं लिख रहे हैं। अब इन्हीं में से जो ये वैल्यूज हैं, अच्छा एक चीज़ हमने बताया ना कि हमने स्क्वायर किया यहाँ पे, तो ये हो सकता है रूट बढ़ गए हो, है ना, तो ज़रूरी नहीं ओरिजिनल को, उसको चेक करेंगे। तो चेक करने के बस रफली देखते हैं, देखो जैसे π/6 इसमें डालेंगे तो आप ये बस साइन चेक कर लो कौन सा हो रहा है ना, साइन वाला इशू आता है बस। तो π/6 अगर हम डालेंगे यहाँ पे तो देखो ये इधर पॉजिटिव आएगा π/6 पे, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इधर वाले भी सारी चीज़ें पॉजिटिव आएंगे, तो ये ठीक है। π/3 पे भी ठीक, कोई समस्या नहीं। पंगा कहाँ होगा, देखो ये 2π/3 पे चेक करते हैं जरा, देखो 2π/3 डालोगे तो tan 2π/3 पे आउटपुट देखो जरा क्या हो रहा है, इस साइड को चेक करो। अगर हम ये 2π/3 डालते तो tan 2π/3 का मतलब tan पाई माइनस π/3, तो माइनस tan π/3 मतलब ये हो जाएगा आपका 4 माइनस √3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये 3 आ गया, प्लस क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसको अगर हम सही करें तो 4 माइनस 4 √3, 4 माइनस 4 √3, तो 4 माइनस 4 √3 का मतलब समझते हो, 4 1 माइनस √3, तो ये चीज़ क्या है, निगेटिव है, ये क्या है, निगेटिव, क्योंकि 1 माइनस √3 निगेटिव नंबर है। और राइट साइड में आप ध्यान से देखो इधर क्या है, तो अगर हम 2π/3 डालेंगे तो 2π/3 का मतलब होता है 120, और 120 में आप 45 ऐड करोगे, तो 120 45 ऐड करो, आप सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहोगे, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव, है ना। और ये tan यहाँ निगेटिव लेकिन स्क्वायर होगा तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, पूरा चीज़ बन जाएगी। और तो राइट साइड में पॉजिटिव चीज़, लेफ्ट साइड में निगेटिव चीज़ आ गई,
तो इसका मतलब क्या, ये वाला गड़बड़ कर गया, ये फॉलो नहीं कर रहा, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, समझे कि नहीं। तो बचा कौन सा, पाई बाई सिक्स करेगा, पाई बाई थ्री कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 5 पाई बाई सिक्स करेगा कि नहीं करेगा, देखो 5 पाई सिक्स क्या है, चेक कर लेते हैं 5 पाई सिक्स पे। तो 5 पाई बाई सिक्स पे करो, देखो इधर 5 पाई बाई सिक्स कितना होता है 300, ये तो पॉजिटिव रहेगा, साइन वाली चीज़ पॉजिटिव रहेगी, और ये tan स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा, तो राइट साइड पॉजिटिव है, ठीक है 5 पाई सिक्स। लेफ्ट चेक कर लें बस, लेफ्ट भी पॉजिटिव निकला है। तो 4 tan 5 पाई सिक्स का मतलब क्या होता है, पाई माइनस पाई बाई सिक्स। तो पाई माइनस पाई सिक्स का मतलब tan पाई बाई सिक्स विद माइनस साइन, तो ये आ जाएगा। और tan पाई सिक्स क्या होता है माइनस, मतलब ये 1/√3 मतलब -1/√3, तो ये आ जाएगा 4, अब रख के वैल्यू चेक कर लोगे 4/√3 -4/√3, और यहाँ डालेंगे 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3, है ना, देखो ध्यान से, tan तो 1/√3 का 6 है ना, तो 1/3 और +1 है ना। अब देखो यहाँ पे -4/√3 + 1/3 + 1, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे वैल्यू है ना, इसकी लेफ्ट साइड में जो वैल्यू आ रही, तो 1/3 + 1 3 + 1 4/3, तो ये आ जाएगा आपका 4/3 - 4/√3। तो अगर आप √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, नीचे आएगा 4 √3 3 होगा, तो 4/3 कॉमन ले लेते हैं, 4/3 कॉमन लिया तो 1 - √3 आ गया ना। देखो ये निगेटिव आ गया, सिंपल सी बात निगेटिव आ गया। राइट साइड वाला हमने क्या देखा था, राइट साइड वाला हमने गलत देख लिया था ना, इसको देख लेते एक बार सही से। तो राइट साइड में अगर हम ये डालेंगे तो 1 + tan स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा, और साइन थीटा + π/4, थीटा क्या हमने डाला 5 π/6 है ना, 5 π/6, तो 5 π/6 कितना होता है, ये हो जाएगा आपसे 33 बचे 150 डिग्री, और प्लस 5/4 मतलब 45 डिग्री, तो कितना हो गया 5 5 9 180 पार कर गया, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, तो ये हो जाएगा निगेटिव है ना, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव, इधर भी निगेटिव आ रहा हमारा, यहाँ भी निगेटिव, यहाँ निगेटिव कर दूँगे, ओके सही है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू वैलिड है, ये सही है, ये सही, ये रिजेक्ट करना है बस। और ये जो आ गया 3 सोल्यूशन आया, 0 से पाई इंटरवल में देखना है हमें, तो तीनों का जो समेशन होगा वो क्या होगा, क्या दिया हुआ है λ π/3, ऐड करते हैं फटाफट। तो π/6 + π/3 और प्लस 5 π/6 है ना, देखो जोड़ो जरा, तो इसको कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2, तो 5 2 7 का 8 π/6, 8 π/6 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 6 2 चक्को 8, तो आ गया 4 π/3, 4 π/3 आया, तो ये क्या है 4 π/3 = λ π/3 है ना। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू साफ सुथरा दिखाई पड़ रही, क्या है 4 π/3 λ π/3, तो लैम्डा की वैल्यू दिख रही है आपको 4 है ना, कंपेयर करेंगे देखो, तो 4 π/3 λ π/3 मतलब ये लैम्डा की वैल्यू 4 आ गई, तो आंसर दिख रहा है आपको 4, ये आ गया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। ओके, अगला सिंगल करेक्ट आंसर टाइप देखो क्या है, इफ x बिलोंग्स टू 0 to π, द सोल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी 2 sin square 2x - 5 sin 2x + 2 > 0 and 5x² - 6x + 1 > 0 इज 0 से a यूनियन b to c है ना, ए बी सी रियल नंबर है, तो आपको वैल्यू बताना है कि इसकी c/b × a की वैल्यू बताना है ना। तो कुल मिला के आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना पड़ेगा, जो सोल्यूशन सेट आएगा उससे कंपेयर करेंगे तो ए बी सी पता चलेगा, फिर रख देंगे सिंपल सा। अब ये इनइक्वालिटी क्या है, दिस एंड दिस दो एक साथ सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो पहले तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, और ये क्या क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये छोटा है ना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो इसे पहले सॉल्व करते हैं ना, ये 5x² - 6x + 1 > 0, तो इसको फैक्टराइज करो, तो 5x² है ना, और ये 1 × 5, 5 का ऐसा फैक्टर जिनका सम -6, तो 5 का 5 -5x -x और +1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यहाँ से हम लोग 5x कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा आपका x - 1 आ गया, यहाँ -1 कॉमन ले लो तो x - 1 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। तो अगले स्टेप में क्या आ गया, ये 5x - 1, 5x - 1 एक फैक्टर और एक फैक्टर x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगले स्टेप में देखो ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से 1/5 1, तो x छोटे से छोटा, तो 1/5 से छोटा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन आ गई है ना, इसको ध्यान रखना है।
तो ये कंडीशन है ना, इसका नाम रख देते पहली कंडीशन। एंड क्या है, बीच में एंड है ना, तो आपको ये इसका सोल्यूशन सेट निकालना, दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये साइन 2x में क्या क्वाड्रेटिक है, तो इसे फैक्टराइज करते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर 2x, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 का ऐसा फैक्टर जिनका सम -5, तो 4 के 4, तो माइनस क्या हो जाएगा 4, -4 साइन 2x है ना, माइनस साइन 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से आपको 2 साइन 2x कॉमन दिख रहा है, 2 साइन 2x कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा आपका साइन 2x माइनस 2 दिख रहा है ना, यहाँ -1 कॉमन ले ले तो साइन 2x -2 दिख रहा है, इस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 2 साइन 2x -1, एक फैक्टर आ गया, और दूसरा फैक्टर आ गया साइन 2x -2 आ गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से देखो, साइन 2x -2, साइन 2x -2 हमेशा क्या होगा, देखो साइन 2x मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू 1 तक जा सकता है, तो 1 -2 क्या हो जाएगा, -1 निगेटिव, और अगर लीस्ट वैल्यू होगा -1 तो निगेटिव, तो ये हर हाल में क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो ये ऑलवेज है ना, ये ऑलवेज निगेटिव है, ऑलवेज निगेटिव है ना। तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये तो नेगेटिव फिक्स हो गया, तो अब क्या करना पड़ेगा, इस वाली चीज़ को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, जिससे कि दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाए, पॉजिटिव हो पाए। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 2 साइन 2x -1 क्या होना चाहिए, लेस दैन इक्वल टू 0 हो जाए। ये वाली साइन 2x -2 0 भी नहीं होगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो एक ही उपाय कि ये दूसरी वाली चीज़ लेस दैन इक्वल टू 0 हो जाए, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बना लेगा। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से क्या लिख के आ रहा है, साइन 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस दैन इक्वल टू 1 को राइट में ले जाओ तो 1, और 2 डिवाइड कर देते तो 1/2। तो साइन 2x की वैल्यू 1/2 के बराबर या 1/2 से छोटी होनी चाहिए। अब ये चीज़ देखो, अब इसका ग्राफ हमें x लिखना है 0 से पाई वाला, तो क्या करते हैं, साइन 2x का ग्राफ बना लेते हैं, उसमें दिख जाएगा आपको सीधा सीधा। तो साइन 2x का ग्राफ बनाओ। तो साइन 2x का ग्राफ बनाने के लिए हमने देखो, साइन 2x का पीरियड क्या हो जाएगा, 2π/2 दैट इज पाई। तो आपका पाई पीरियड हो जाएगा, हमें 0 से पाई में बनाना है बस, तो हम लोग 0 से पाई में ही बनाएंगे। ये हो गया, ये हो गया। तो ये π/2 हो गया, और ये क्या हो गया, पाई हो गया ना। हमें क्या चाहिए, 1/2 के बराबर या 1/2 से छोटी। तो 1/2 के बराबर या 1/2 से छोटी, तो ये हाईएस्ट वैल्यू 1 आती है, देखो है ना। ये 1, तो 1/2 यहाँ कहीं होगा, देखो ये 1/2 वाली लाइन है ना। तो यहाँ पे जो होगा वैल्यू क्या होगा, ये होता है क्या है, π/6। 1/2 कहाँ आता है, π/6, लेकिन ये 2x एंगल था तो π/12 आ जाएगा। तो इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, π/12 आ जाएगा। और ये क्या आएगा, ये एंगल ये हो जाएगा आपका पाई माइनस π/6 में 5π/6, और 5π/6, लेकिन यहाँ पे 2x था इसलिए 5π/12 आ जाएगा। तो ये 5π/12 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप 0 से π/12 तक चलोगे तो आपका 1/2 से आउटपुट छोटा रहेगा, और π/12 से 5π/12 के बीच आउटपुट क्या हो रहा, 1/2 से बड़ा रह रहा है। इस इंटरवल में आपका 1/2 से बड़ा रहेगा। फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे 5π/12 से पाई तक, क्योंकि हमें पाई से आगे जाना ही नहीं, तो आउटपुट 1/2 से छोटा है। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे इस वाले पार्ट के लिए, तो लिखेंगे हम लोग क्या, x की वैल्यू 0 से π/12 यूनियन, और r क्या लिखेंगे, π/5π/12 से 5π/12 से कहाँ तक, x की वैल्यू पाई तक, है ना। ये तो लेना ही है आप, ठीक। तो ये हो गया, इसका सोल्यूशन दिख रहा है आपको। और साथ में ये हो गई हमारी दूसरी कंडीशन, है ना, ये दूसरी कंडीशन हो गई। हमें फाइनल आंसर क्या चाहिए, दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन। तो दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ बना लेते हैं, ये रहा,
ये नंबर लाइन बना लेते हैं ऐसे। तो यहाँ बना लेते हैं हम लोग π/12 है ना। देखो 0 यहाँ बना लिया, π/12 यहाँ बना लिया, π/12 हो गया। और क्या बना लिया, 5/12 यहाँ बना लिया, 5π/12 यहाँ बना लिया, पाई यहाँ बना लिया। अब हमें ये भी देखना है कि 1/5 कहाँ पड़ेगा। देखो π/12 की वैल्यू, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 है ना, चेक कर लेते हैं। π/12 है तो ये 1/5 जो है ना, पाई की वैल्यू 3.14, तो 3.14 तो 3/4 मत 12, 3 चौक 12, 1/4 और 1/5, तो आपका ये क्या पड़ेगा ना, 1/5 इधर पड़ेगा कहीं, तो ये 1/5 इधर पड़ेगा है ना। और देखो ध्यान से, ये जो 1 है ना, π/12, 5π/12 तो ये हो जाएगा आपका 3.15, तो 1 से ज़्यादा है ये, तो 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब 1 कहाँ पड़ेगा आपका, 1 इधर पीछे कहीं पड़ेगा इस साइड, तो 1 यहाँ कहीं पड़ेगा ना, 5π/12 से पहले पड़ेगा। अब इतना तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे। अब देखो हमें इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो पहले क्या करते हैं, 0 से π/12 बनाते हैं, तो ये रहा 0 से π/12 हो गया। यूनियन क्या करना है, 5π/12 से पाई, तो 5π सेम लेवल यूनियन है, ठीक। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, 1/5 से छोटा 1 से बड़ा इसका इंटरसेक्शन करना, तो अलग लेवल पे प्लॉट करेंगे। तो देखो 1/5 के बराबर या 1/5 से छोटा बना दिया इधर है ना, बना दिया इधर, और 1 से बड़ा बड़ा है ना, 1 के बराबर या 1 से बड़ा इधर बना दिया। अब देख सकते हो कॉमन इंटरवल क्या मिल रहा है, 0 से 1/5, तो आपको आंसर दिख रहा है 0 से 0 पे क्लोज, 1/5 तक चल रहे हैं हम लोग है ना, यूनियन। फिर क्या दिख रहा है, 5π/12 से पाई, तो ये दिख रहा है 5π/12 से पाई है ना, ये दिख गया आपको। तो ये है आपका आंसर है ना, 5π/12 से पाई, तो ये होना चाहिए। तो ऑप्शन में दिख रहा है आपको, देखो ABC, तो ये हो गया A, ये हमारा B हो गया और ये हमारा C हो गया। हमें चाहिए C/BA, तो C की वैल्यू क्या है, C/BA चाहिए, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। C की वैल्यू क्या है, पाई है, C की वैल्यू पाई, B की वैल्यू 5π/12, तो 5π/12 ऊपर चला गया, और ये हो जाएगा A की वैल्यू क्या दिख रही है, 1/5, तो ये 1/5, 5 ऊपर चला गया, तो देखो ये रहा 1/5। तो क्या हुआ, पाई से पाई उड़ा दो, 5 से 5 उड़ा दो, तो क्या बचा आपका, सीधे 12 बचा। 12 दिख रहा है एकदम सत्य, तीसरा ऑप्शन सही हो गया है ना, तो 12 आ गया। ओके, थैंक यू।